हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लो। सुबह सुबह का टाइम था भाई। बस यहाँ पे मैं पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म में मतलब स्लेप है इसकी मैं साफ कर दूंगी, क्योंकि लंच वगैरह बनाना था बच्चों का। बस मैं नहा धो ली थी और पता कैमरा में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, थोड़ा हाँ धुंधलापन सा आ रहा है। तो किचन में इस टाइम लाइट चली जाओ भाई, हमारा लाइट की दिक्कत है, क्योंकि सुबह के टाइम में जिस टाइम लाइट चली जाओ है ना, तो इन्वेटर नहीं है अपना किचन में। क्योंकि जिस टाइम पहले का मकान बन रहा है और मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, क्योंकि लेट नाइट तक पड़ी थी मैं और सुबह में जल्दी उठ ली थी। तो इसका मतलब नुमान का चलो आप, इतना कमर में दर्द था मेरा, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। बस मुश्किल से मैंने बच्चों का लंच तैयार किया और फिर सारा काम भी किया घर का। फिर मैं अपनी स्टडी पे बैठ गई थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं दर्द में भी भाई आराम नहीं कर सकती। मेरे को ये है कि भाई हाँ, बस मेरा एग्जाम कैसे भी निकल जाए। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दी आप इतने पढ़ते हो तो इतना तो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हैं। तो मैं एक बात बता दूं डियर, तो ये जो एग्जाम में सिलेबस है ये कुछ गवर्नमेंट जॉब का कुछ अलग सिलेबस तो आता नहीं, सेम ही सिलेबस आता है। इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही थी और एक दिन कमेंट आ रहा था, मेरे याद आ गया अब देख कर ना, कि दी जो आप लंच देते हो ये आप बच्चों को प्लास्टिक के इसमें टिफिन में क्यों देते हो, ये तो मतलब बेकार होता है। तो जो टिफिन तो वही है जो ये स्टील के अंदर से है, जो एक छोटा बेटा का लंच बॉक्स है ना उसमें दिक्कत है, क्योंकि वो हमने देना पड़ा है छोटा करके, क्योंकि उसको खोलना नहीं आता। ऊपर रखा दिखता भी होगा अपना ब्लैक कलर का। तो दोनों के सेम है, नोनी का और दक्ष का। इसका नोनी का रेड कलर का, उसका ब्लैक कलर का ऊपर रखा है जो। तो वो इस पे खुलता नहीं भाई। वहां पे जाने के बाद मैं आपको अंदर से दिखाऊं भी, ये स्टील का है बिल्कुल, और स्टील की ही जो अंदर इसके रखने वाली है, दही सब्जी डालने वाली डब्बी है, वो भी स्टील की है। तो मुझे भी पता है डियर कि भई प्लास्टिक के टिफ़िन में या लंच बॉक्स में खाना नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। मैं दे के भी नहीं खुश हूँ, क्योंकि मैंने इसी करके ये मँगा रखे थे, बल्कि ये कॉस्टली भी पड़े थे थोड़े है। और इस करके ना, और प्लास्टिक का जो है ये इसमें मैंने इन्हें देना पड़ा है, क्योंकि दक्ष है ना इसको आराम से खोल लेता भाई, और वो खुलता नहीं। और मैम भी मतलब अपने आप को पता है कि रिसेस के टाइम में अपने खाना वगैरह खाने लग जाते हैं और फिर बच्चों पे कहाँ इतना वो होता है। तो बस यहाँ पे कल कपड़े धोए थे, आपको पता है सॉरी, सर्दी का टाइम हो चुका है भाई, अब मौसम में चेंजिंग आ चुकी है। तो ये कल कपड़े धोए थे, ये सूखे नहीं थी, थोड़े थोड़े सील सी रह रही थी। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ डाल दूं। इनके लंच बॉक्स वगैरह मैंने तैयार करके सारे रख दिए थे, बच्चे भी दोनों तैयार कर दिए थे। और सुबह के टाइम में तो नुमान का चलो अब टाइम ही कुछ नहीं लगता। इनका बैग वगैरह चेक करूंगी, मतलब इतनी जल्दी टाइम निकल जाता। 10 तो इतनी जल्दी बज जाते हैं भाई। पहले तो गर्मी का टाइम था ना, तो 10 बजते बजते पूरा काम फिनिश हो जाता था। अब तो बड़ी मुश्किल से 10:30 बजे तक काम निपटाना पड़ा है, मतलब बहुत मुश्किल थे। और अब सर्दी है तो सुबह के टाइम में भी थोड़ा लेट ही उठा जाता है। बाकी अभी तो 6 के आसपास का टाइम है। और यहाँ पे पापा आएगा भी कैमरा में, देखिए उनको होगा कैमरा ने देख कर दक्षिणती बोल लेगा पापा कि ओके लगा रखा है। और बस पूरा पापा ऋषि और दक्ष और बताने लग रहे थे, देख लो भाई इनकी मस्ती। तो पूरा मैं इसकी बेल्ट वगैरह लगा रही थी, और दक्ष को तो हमने कोट डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई ठंडा मौसम हो जे है और यो है भी थोड़ा कमजोर सा। और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए भाई सबका थैंक यू। पहले तो दक्ष को मैंने सारे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बताए, तो दक्ष भी बड़ा खुश होया भाई। और सबको बोले मम्मी थैंक यू बोल दियो जिस टाइम आप व्लॉग डालो। तो सारे ने भाई दिल से धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था, और इसको ना जोनी जोनी वाली पोइम सुनानी थी, क्योंकि स्कूल में मैम ने बोला था भाई जोनी जोनी यस पापा वाली पोइम याद करके लेकर आई हो। तो ये भी मेरे से पूछ रहा था कि मम्मी मेरे को सुना दे, मेरे को याद हो जाएगी। बोल तो अच्छे से ले भाई, थोड़ा हाँ बिचड़ जाए बीच बीच में, क्योंकि छोटा है ना अभी। तो इसको मैं बता रही थी कि बेटे ऐसे ऐसे करके बोलना है। तो वैसे तो सुना रहा था यूं। और ये अपने तैयार होकर अपनी मस्ती में लग रहा था भाई गुम्मी गुम्मी करन। तो बस बच्चों के जाने के बाद संजू जी चले गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए, फिर मैं लगी थी रई पूंजने के लिए, क्योंकि मम्मी भैंसों का करने चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पूंज दूंगी, माँ लस्सी वाले आने का टाइम हो जाएगा। और एक प्यारा कमेंट आ रहा था भाई कि दी आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो कि थकते नहीं। देखो थकावट सबको होती है, मेरे को इतना काम करने के बाद इतनी थकावट होती है हद से ज्यादा। कभी कभी तो मतलब मन ना इतना उतर जाता है कि भाई बस मैं कुछ ना करूं, आराम से लेट जाऊं, कुछ भी ना करूं। पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है, हर चीज करना जरूरी है। और थकावट तो देखो हर इंसान को होती है, आप आपको नहीं, हर किसी को होती है थकावट। पर मेरा मानना ये है कि आप जितना अपने शरीर को कष्ट दोगे ना, उतने ही ज्यादा उभर के आओगे। कोई बात नहीं, सुख दुख और काम तो लगे होते हैं। और मैंने
एक चीज़ बोल रखी है, हाउसवाइफ कोई भी हो भाई, देखो किस कोई बड़ा आदमी है या कोई बाहर रहता है गवर्नमेंट जॉब पे तो अलग बात है भाई, उनके तो हाउस हेल्पर लगे होते हैं, पर गांव में तो कोई हाउस हेल्पर नहीं लगाई जाती और ना कभी लगाते भाई। मेन चीज़ ये, चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट पे हो जाएं, गांव में हाउस हेल्पर नहीं लगाई जाती भाई, कभी भी नहीं लगाई जाती, और मैंने कभी देखी भी नहीं। मेन चीज़ ये है कि चाहे हम कितने भी पैसे वाले हो जाएं, पर हम हाउस वाले हेल्पर भाई मैं काम नहीं करवा सकते गांव वाले, क्योंकि दूसरों से काम किया हुआ उनको पसंद नहीं आएगा। तो देख सको भाई 10:28 हो गई थी, तो अब मेरा काम निपटा है, मतलब 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था। मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी आपको, देख लो 10:30 का आसपास का टाइम हो चुका था। तो अब जाके मेरा कुछ काम निपटा। ऊपर का तो बाकी रह रहा होगा, आपको बर्तन वगैरह रखे दिख दे भी होंगे। तो ऊपर का तो मैंने बस बेडशीट वगैरह वो करी है थोड़ी ही, और बाकी तो सारा काम मेरा नुका नु पड़ा था। मैंने सोचा पहले 2-3 घंटे की स्टडी का जोट्टा मार लूँ, उसके बाद ही मैं बाकी काम करूँगी। तो ये मत सोचा करो कि हमें थकावट हो जाती है, हमसे नहीं होता। अपने आप को तैयार रखा करो, क्योंकि जितना घिसोगे ना, उतने ज़्यादा उभर के आओगे। और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, नु मान के चलो, आपको कोई ये चीज़ नहीं बोलेगा कि आप ये कर लो, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ हो जाएगी। आपको अपने हिसाब से जीने का हक होता है। और मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियोगे जितना अच्छा है, क्योंकि बंदिश जैसे अब हम कामयाब नहीं है, घर का काम करते हैं, हमारे ऊपर कितनी बंदिशें होती हैं। हमें हर चीज़, हर काम को पूछ के करना पड़ता है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं भई, कामयाब नहीं है तो हमको खुद पूछ के ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो मेरा मानना तो ये है कि आप लोग बस अपनी तरक्की पे ध्यान रखो, चाहे आपको थकावट हो, चाहे आपके सिर में दर्द है, चाहे आपके शरीर में दर्द है, कुछ भी कहीं पे दर्द है, आपको सिर्फ अपनी स्टडी से मतलब होना चाहिए। काम करने के बाद अब भई हमें स्टडी करनी ही करनी है हर हाल में। तो बस यहाँ पे मैंने टाइमर लगा लिया था। तो यहाँ पे भी मैंने टाइमर वगैरह सेट कर लिया था, और मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, क्योंकि मेरे को ये था कि जो मेरे नंबर है ना वो साइकोलॉजी में कम आ रहे थे, तो मैंने पहले साइकोलॉजी का ही किया, क्योंकि बाकी में मेरे ठीक बन रहे, बस साइकोलॉजी में ही मेरे कम बन रहे थे। तो इस करके भाई मैंने जो 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाया, उसके बाद हिंदी का भी रिवीजन किया मैंने। तो हिंदी का रिवीजन भी किया और ज्योग्राफी की क्लास भी देखी, पर ज्योग्राफी मेरी भाई जिस दिन ये व्लॉग जाएगा नहीं, उस दिन कंप्लीट होगी, क्योंकि रहती थी मेरी 5-7 क्लास, मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी कल। और हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा हो रही भाई, हर किसी के मन में हो रही है हड़बड़ाहट, मेरे मेरे मन में नहीं, या आप आपके मन में नहीं। कभी कमेंट आते हैं कि दीदी अब सिलेबस कर लें, दी हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होया है, दी हम क्या करें। तो मैं ये कहती हूँ, किसी की वीडियो ना देखो, सिर्फ एक ही चैनल पे फोकस रखो। अब तो 20-22 दिन रह गए, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहा है। और जितना आपने किया उसको बार 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 जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो, और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, जो आपने पेपर ले रखे। और नाम 9 वाली सीरीज में मैम करवाती साथ के साथ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अब जितना सिलेबस रिवीजन होता है ना, आप उतना करो। तो बस यहाँ पे मैंने जो नोट्स थे हिंदी के थे मेरे पास रखे थे, ये इन्हीं में से रिवीजन कर रही थी मैं साथ के साथ, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे ना आप उतना अच्छा है। और हिंदी में भी मैंने 2-3 नंबर की कमी रहती थी मेरी, 12-13 नंबर बनते थे शायद, पता नहीं 12 पता नहीं 13। तो 2-3 नंबर की कमी रहती थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बारी रिवीजन लेने में क्या जाता है। अभी मेरी पेडागोजी की क्लासेस रह रही है, इंग्लिश की और हिंदी की देखनी, और इंग्लिश की रह रही भई देखनी। इंग्लिश की वैसे तो एक बारी तो कर ली मैडम के साथ में, दोबारा रिवीजन लेनी तो कल या परसों में उसकी भी साथ के साथ रिवीजन लूँगी। आज नाइट में मेरा यही चैलेंज है कि मैं रीजनिंग करूँगी। कम से कम 50 सम रीजनिंग के बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ मैंने बहुत कम किया, मैडम के साथ में ही किया था। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई देखो भूलते जाओगे। और रीजनिंग में आपको पता है बहुत सारे सम कैसे होते हैं। तो आप साथ के साथ सारी चीज़ों को लेके चलो, बस दिमाग पे ज़्यादा ओवरलोड मत करो कि भाई मैं क्या करूँ कैसे करूँ, बस आप कर। तो लीजिए भाई, 2 घंटे की मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, देखो 1:58 पे। और हिंदी मैंने कवर कर लिया, बस 1-2 चैप्टर रह गया है, अलंकार वाला रह गया है और शायद रस वाला रह गया है। तो ये रह गया है, बाकी तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और टाइमिंग दिखा दूँ आपने, ये देखो 12:34। थोड़ा प्रैक्टिस सेट मैंने सिर्फ साइकोलॉजी का लगाया था, आपको बता दूँ, बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, क्योंकि साइकोलॉजी में मेरे कम नंबर बन रहे, तो मैंने साइकोलॉजी का लगाया, बाकी मैं शाम को लगाऊंगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है ना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम आप ये करा करो कि उसको हाफ को एक टाइम में कर लिया करो, हाफ को एक टाइम में कर लिया करो। आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बीच में आप सिलेबस की रिवीजन कर लो, ठीक है। मैंने जैसे उसके MCQ लगा लिए थे,
उसके बाद मैंने अब हिंदी की प्रैक्टिस कर ली। अब मैं जो है उसकी मेरी ज्योग्राफी की क्लास रह रही है, ज्योग्राफी की क्लास देखूंगी। उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक मैंने ज्योग्राफी की क्लास देखनी है। ठीक है, तो चलिए जी, अपना टाइमर ऑन कर दूंगी मैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, एक ना आप हड़बड़ाहट ना मचाओ कि भाई ये नहीं हुआ मेरा, ये कर लूँ, ये नहीं हुआ, ये कर लूँ। आप ना 2-2 दिन का टारगेट बना लो, जैसे 2 दिन में हमें ये क सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 दिन में हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ताकि आपका 10-15 दिन में सारी चीज़ों का सिलेबस हो जाए। देखो, ये तो नहीं है कि आप 1 हफ्ते का टारगेट बना लो कि एक एक सब्जेक्ट को मैं 1 हफ्ते चलाऊँगा। नहीं, नहीं भई, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। 2 दिन का टाइम लेके चलो आप कि हाँ, 2 दिन का टाइम है मेरे पास, 2 दिन में मैं इतना टारगेट अपना कंप्लीट कर लूँगा। और फिर मैं अपना वो अगले दिन का टारगेट सेट कर लो कि 2 दिन अगले दिन। तो यहाँ पे भई 3 घंटे 19 मिनट की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने रोक दिया था, क्योंकि आज देवउठनी गैस भी है, आपको पता है, एकादशी हो है जो, और आज तुलसी माता की थी जो एकादशी, ओ देवउठनी गैस बोला करे हैं। तो पिरैंत प्रूत तड़ दरिया करे हैं, और हमारे साथ ऐसे बनी भई, मैं तो ऊपर आ गई थी, स्टडी करने लगी। और बच्चा ने जाकर मम्मी के साथ में और उठा ली। तो यहाँ पे तिलकुटा बनाया था भाई, ये तिलकुटी का व्रत होता है, मम्मी रखा करा है, मतलब गैस माता का। तो ये तिल कूट रखे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं खा लूंगी, और ऊपर ले आई थी मैं कड़ा देखा था। मेरे को दे बेला इतने बताया को नहीं, तो चलाई बहुत महंगा वैसे होता, फिर तो मंगा दूंगा मेरा और ये लोगों का। अच्छा, फिर चलो अगला मंगा दिया, एक तो मैंने मंगा लिया, तो अगला मंगा दिया। ठीक है, तो 9 बज गए हैं भाई, और इतने और चलाना से मैं ना मंगाओ, कोई बात नहीं, मैं तो इसमें ही चला लूंगी। ठीक है, काम देख लो भाई, मेरे को लड़न लग रहा है। तो मैंने देखनी है क्लास। तो भाई मैं देख लूँ क्लास, क्योंकि 9 बज गए हैं, और दिन में ओ मैंने मेरी 3.5 सवा 3 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। देखो, 3:19 की, तो मैं इसको भी कंटिन्यू कर दूंगी। और चलिए भाई, मैं अपनी स्टडी कर लूँ, फिर मिलूंगी आपको स्टडी करने के बाद। ठीक है, 9 बज गए हैं, देखती हूँ 10 11 12 बजे तक। तो तोड़ दे मेरा ने, तोड़ना चाहो तो सारी चीज मम्मी की टूट जाओ। ट्राईपोड तो क्या करेगा ट्राईपोड का, मैम ने कहा थी पटा लो जी थी। तो चलिए भाई, मैं एक बारी स्टडी कर लूँ, अपनी क्लास देखनी शुरू कर दूँ निशा मैम की, फिर मिलूंगी आपको क्लास देखने के बाद। तो यहाँ पे दक्षु सो चुका था भाई, पहले मेरे साथ पूरा कंपटीशन करे था सोया नहीं था भाई, फिर बाद में सोया, इस क्लिप में नहीं सोया था, तो फिर ये सो गया था थोड़ी देर बाद ही। तो बस यहाँ पे मैं क्लास देखने लग रही थी, और देख लो बीच में ना इस ट्राईपोड को, जो नया ट्राईपोड मंगाया ना, इसमें मतलब इतना वो कराया था, बार बार मतलब टच कराया था कि ये गिर जे। और उरा निशा मैम की क्लास है भाई, वो मैं देख रही थी, क्योंकि पुरानी जो 7 घंटे की मैराथन है मैम की, जो कहते हैं ना साइकोलॉजी के लिए, मैं इससे भी करती हूँ भाई। तो लीजिए भाई, 11:35 हो गए हैं, देख सको आप। तो ये आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 6 घंटे के आसपास का। तो मैं स्टॉप कर देती हूँ कि 5 घंटे 47 मिनट और 30 सेकेंड का आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जिसमें हमने ज्योग्राफी की क्लास देखी है दिन में, और मोल टेस्ट पेपर लगाया है, और अब मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन ली है, और मैम ने जो MCQ लिखवाए हैं 9 वाली क्लास वो देखी है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ी लेट लगी थी, 9 बजे के आसपास लगी थी, वरना 8 सवा 8 के आसपास मैं लग जाया करती, क्योंकि व्लॉग डालने में ही दिक्कत होगी। मैं
7:30 पौने 8 बजे व्लॉग डालना शुरू किया, तो मैंने सोचा था कि 8:30 तक व्लॉग डल जाएगी, क्योंकि एडिटिंग वगैरह मैंने सारी कर रखी थी। और उस व्लॉग ने ही इतने मतलब इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि 3-4 बार डिलीट किया, वो जब जाकर गिरा है। और अभी 11 बजे, रात के 11 बजे अभी मैंने उसको किया है, पब्लिश किया है, क्योंकि इतनी दिक्कत आई थी उस व्लॉग में। तो फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ सारा काम हो गया मेरा, तो मेरी क्लास भी पूरी हो गई है। और आज का मेरा टारगेट था 6 घंटे का था मेरा, और 6 घंटे के आसपास का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर 8-9 घंटे का टारगेट लेके चलती तो मुझे 1 बजे का या 2 बजे का टाइम हो जाता। और सुबह में भी मैं 10 बजे के टाइम ही लगती हूँ, आपको पता है। और 2:30-3 बजे तक दोपहर में किया था मैंने काम। तो चलिए जी, अपने ऐसे ही टारगेट करते रहो भाई, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, फॉर्म वगैरह अप्लाई हो चुके हैं, आपको पता है। तो मेरे हिसाब से सबकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। और मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि दीदी, जितना टाइम आप एस्टेट को दे रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरे को ये बताओ, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या इससे अलग सिलेबस है क्या, इससे अलग पैटर्न है क्या कुछ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते? इसी में से तो आता है सारा चीज़ों का, किसी भी चीज़ का ले लो आप, दूर क्यों जाते हो आप? जैसे स्क्रीनिंग का हो, इसी में से सारा सिलेबस आएगा। और सीटी का एग्ज़ाम ले लो, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, हरियाणा जीके, हर मैथ, रीजनिंग, सारा कुछ तो इसमें से आएगा। ऐसा तो अलग से कहीं नहीं लेकर के कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से होगा। नू मान के चलो, आप एस्टेट की नहीं, गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हो। सिर्फ एस्टेट तो मैंने बेस बना रखा है कि आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती हूँ, तो मैं भैया एस्टेट का नाम दे देती हूँ कि हाँ, एस्टेट के बेस्ड से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। और कोई भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो ये सोच के चलता है बस बेस मैं एक को बढ़ाऊँगा, जितना सिलेबस करूँगा मैं उसमें से सारे एग्ज़ामों में मैं बैठ सकूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एस्टेट के ही लिए तैयारी करें, सारी चीज़ों के लिए तैयारी होती है। और कभी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बढ़ा के नहीं चलना चाहिए कि भाई मेरा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना, हाँ एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही पेपर को, अगर एस्टेट नहीं होगा तो मेरा सीटेट रहा, सीटी रहा, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस तैयारी करते रहो आराम से, और ज़्यादा दिमाग में खुरापाती मत लिया करो। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।